नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल 3.3 थी, अगर आपको याद हो उसमें क्या था कि मैंने आपको बताया था कि एक पूरा यहाँ पे ऐसे करके प्लॉट है, इतना बड़ा प्लॉट है, प्लॉट के दरमियान में इतना सा कोई घर बना हुआ है, ठीक है, और बाकी जो जो खाली जगह रह गई है, खाली लाइंस रह गई हैं, यहाँ पे घास लगी हुई है, तो घास काटनी है, उसका टाइम कैलकुलेट करना है आपने, तो आपने फिर यहाँ पे इनपुट भी लिख ली है, प्रोसेसिंग भी लिख ली, आउटपुट भी लिख ली। अब एल्गोरिदम लिखना है, एल्गोरिदम बेसिकली हम प्रोसेसिंग को देख के ही लिख रहे होते हैं। अब प्रोग्राम का नाम क्या है जी, कैलकुलेट मूविंग टाइम, मूविंग टाइम घास काटने का टाइम कैलकुलेट कर रहा है। सबसे पहले प्रॉम्प्ट ऑपरेटर फॉर ब्लॉक लेंथ ब्लॉक विड्थ, प्रॉम्प्ट होना है, स्क्रीन पे लिखा आना है कि ये ब्लॉक में प्लॉट कह रहा हूँ बार बार ताकि आपको ईजी है, कि जो प्लॉट है उसकी लेंथ और विड्थ लिखें, और फिर जब आप वो ऑपरेटर या कोई भी बंदा उसके अंदर वैल्यू लिखेगा तो वो गेट होगा, गेट ब्लॉक लेंथ ब्लॉक विड्थ हो गया। उसके बाद फिर वो ब्लॉक एरिया कैलकुलेट करेगा, इज इक्वल टू ब्लॉक लेंथ इनटू ब्लॉक विड्थ, लेंथ टू विड्थ होता है, ब्लॉक एरिया कैलकुलेट हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या है, प्रॉम्प्ट फॉर हाउस मेजरमेंट, फिर वो क्या करता है, प्रॉम्प्ट ऑपरेटर फॉर हाउस लेंथ हाउस विड्थ, फिर सामने स्क्रीन पे लिखा आएगा कि अच्छा जी आप हाउस की लेंथ लिखें, फिर हाउस की विड्थ लिखें, और उसके बाद फिर जब आप वैल्यू लिख रहे होंगे तो क्या कर रहा होगा, गेट कर रहा होगा वो वैल्यूज़ को, तो उसने गेट किया वैल्यूज़ को, फिर उसने हाउस का एरिया कैलकुलेट कर दिया, हाउस लेंथ इंटू हाउस विड्थ, दोनों को लेंथ इंटू विड्थ किया, तो आपके पास हाउस एरिया आ गया। अब ये तो सिंपल सा मैथ है कि अगर आपके पास ये टोटल एरिया हो, ये टोटल एरिया जितना ब्लू कर दिया मैंने, लेट्स सपोज ये टोटल एरिया था, और इस एरिया पे घर बना हुआ है, तो घास कितने एरिया पे रहेगी, ये वाला, तो आप टोटल एरिया निकालें, टोटल एरिया निकालें, ये वाला एरिया निकालें, तो ये वाला एरिया टोटल में से माइनस कर दें तो बाकी ये वाला और ये वाला ही आएगा ना, ऐसे ही होगा। तो यही उसने किया है, उसने क्या किया है, मूविंग एरिया कैलकुलेट किया है, ब्लॉक एरिया पूरा एरिया, प्लॉट का एरिया माइनस हाउस एरिया घर का एरिया निकाल दिया, तो ये तो फार्मूला है, तो उसने फिर ब्लॉक एरिया निकाला है। और मूविंग टाइम का उसने फार्मूला बताया कि मूविंग एरिया डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास मूविंग टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये आपको उसको फार्मूले में जाने की ज़रूरत नहीं है कि फार्मूला कैसे है क्या है, फार्मूला तो एक कॉमन फार्मूलाज हैं जो मैथ से आपको आते हैं, एक्चुअल चाहे चीज़ जो है वो आपके पास प्रोग्राम है कि प्रोग्राम ठीक होना चाहिए आपका। ठीक हो गया, तो मूविंग टाइम मूविंग एरिया डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास मूविंग टाइम आ जाएगा। और उसके बाद लास्ट में क्या करना था, उसने क्या कहा था, कैलकुलेट मूविंग टाइम, मूविंग टाइम को फिर उसने क्या करना था, डिस्प्ले मूविंग टाइम। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हमने आउटपुट मूविंग टाइम ये वाली चीज़ जो है, जो यहाँ पे आंसर आया कोई भी लाइक 10 मिनट आया होगा, तो और 10 मिनट जो है स्क्रीन के ऊपर लिखा आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे ये क्या चीज़ हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल 3.3 थी, इसका भी हमने एल्गोरिथम लिख दिया और ये यहाँ पे क्या होगी, एंड होगी। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल एल्गोरिदम हमने तीन तीन एग्जाम्पल करके समझ लिए हैं।